तो आप अगर लोन लेंगे तो आप ग्रो कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे किससे, मेडिसिन से और हॉस्पिटल से, और हायर स्टडीज़ से भी आपको अच्छे फ़ायदे मिल सकते हैं। आपके कोई भी ऊट पटांग एक्सपेंडिचर नहीं होंगे लाइफ में, ये यहाँ पर सुनिश्चित हो जाता है। और कैसी भी सिचुएशन होगी आपकी जिसमें आप फंसे होंगे, यू विल ऑलवेज कम आउट विक्टोरियस इवन इन एडवर्स कंडीशंस। मतलब एडवर्स कंडीशंस होंगी तब भी आपका ये कॉम्बिनेशन 6th हाउस में आपको उससे बाहर निकालता दिखाई पड़ता है। स्मॉल एलिमेंट्स, छोटी मोटी बीमारियां आपको कभी भी हार्म नहीं कर पाएंगी। आप कोई भी लिटिगेशन कोर्ट केस होगा जीतेंगे लाइफ में। और ये कॉम्बिनेशन जो है एक्सीलेंट होता है किसके लिए पता है, 12वां घर जब भी 6वें में है मैंने देखा, ये लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और बिजनेस विथ हॉस्पिटल्स के लिए भी अच्छा होता है। हाउस नंबर 7 में जल्दी से पहुंचते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि हाउस नंबर 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मंगल टेक्स ओवर मैरिज, ठीक है, और दे विल बी फिजिकल असॉल्ट इन मैरिज। मंगल इनकी मैरिज के ऊपर हावी हो जाता है, धोखेबाजी स्टार्ट हो जाती है, हाथ पैर से लड़ाई हो जाती है मैरिज के अंदर। मैरिड लाइफ अच्छी नहीं दिखाई पड़ती है। यहाँ पर फाइट लीडिंग टू डिवोर्स लाइक सिचुएशन इज सीन ओवर हियर। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे डिवोर्स लाइक सिचुएशन खड़ी हो जाती है, और इवन फाइट्स विद पार्टनर इज सीन ओवर हियर। मतलब अगर आप कोई पार्टनरशिप कर लेना तो उनके साथ भी आपका झगड़ा हो जाता है। हाउएवर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो यहाँ पर ज़रूर दिखाई पड़ते हैं। चीटिंग इन मैरिज भी यहाँ पर ज़रूर दिखाई पड़ती है। नेटिव विल अब्यूज हिज लाइफ पार्टनर। नेटिव जो है अपने लाइफ पार्टनर को गाली गलौज करेगा, हाथ पैर से मारेगा। नेटिव शुड कंट्रोल हिज कैरेक्टर फॉर मैरिज। नेटिव को अपने कैरेक्टर पर बहुत ध्यान देना चाहिए, नहीं उसकी मैरिड लाइफ इसी की वजह से खराब हो जाएगी। नेटिव शुड ऑफर स्वीट्स एंड पनीर टू पीपल गेस्ट कमिंग इन द हाउस। मतलब नेटिव को स्वीट्स और पनीर जो है, जो भी घर के अंदर मेहमान आए उन्हें खिलाए बगैर नहीं जाने देना चाहिए। कोई भी आए उसे पनीर खिलाइए और मिठाई ज़रूर खिलाइए। और टेकिंग प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ लाइफ पार्टनर इज़ वेरी बैड। अगर आपने अपनी लाइफ पार्टनर के नाम पर कोई प्रॉपर्टी ली तो ये आपके लिए बहुत ख़राब होगा, और नेटिव शुड नॉट वर्क इन पार्टनरशिप एट ऑल। अब हाउस नंबर 8 में जल्दी से हम आते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है। नेटिव के पास सीक्रेट प्रॉपर्टीज ज़रूर होंगी। नेटिव गेट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम ससुराल। नेटिव हैज़ बैड रिलेशंस विद ससुराल। नेटिव इज इन्वॉल्व्ड इन इलीगल वर्क। नेटिव हैज़ सीक्रेट कनेक्शंस विद गुंडा, बदमाश, मवाली लोग। राहु, ठीक है, और दूसरा घर, ये बिग असेट्स इन बैंक बैलेंस इन डेथ हाउस कमिंग ओवर हियर। तो मतलब काफ़ी इलीगल पैसा आपके पास हो सकता है, और ये एक बहुत ही पिक्यूलियर सिचुएशन है। इट इंडिकेट्स सीक्रेट एंड डिस्प्यूट्स फॉर प्रॉपर्टी। सीक्रेट डिस्प्यूट्स फॉर प्रॉपर्टी होने लगेंगे, और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के अंदर आपकी एंट्री होने लगेगी। फाइट फॉर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सीन ओवर हियर इन्वॉल्विंग मेंटल प्रॉब्लम। सर में दर्द हो जाएगा इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर राहु की भी प्रेजेंस है, गुंडा बदमाश, समझ रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन बैड मर्डर योग। ये भी एक इंडिकेशन है कि ये किसी के मृत्यु में भागीदार हो जाएं, किसी का मर्डर करा दें, किसी के ऊपर जादू टोना टुटका कर कर उसको मार दें। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स कनेक्शन विद शमशान एंड तंत्र मंत्र विद्या। ये यहाँ पर सीधे सीधे बताता है कि इनको तंत्र मंत्र विद्या और शमशान की जो पूजा पाठ होती है, डार्कर साइड, उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और ये ज़रूर उनके जैसे लोगों से ज़रूर मिलेंगे। ये एक चीज़ और इन्वॉल्व कर देता है कि सम काइंड ऑफ मज़ार, मुस्लिम तांत्रिक जो है वो ससुराल से इनके इन्वॉल्व ज़रूर होगा। और डूइंग ब्लैक मैजिक ऑन फैमिली मेम्बर्स एंड फॉर प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो सीन ओवर हियर। मतलब प्रॉपर्टी के लिए इनके यहाँ ससुराल में काला जादू करना भी दिखाई पड़ता है। डेंजरस फाइट्स यहाँ पर दिखाई पड़ती है, लड़ाई झगड़ा। नेटिव जो है खुद भी जानकार हो जाएगा तंत्र मंत्र का। इस चीज़ की तो जिम्मेदारी है, गारंटी की ये ज़रूर होगा, ये तंत्र मंत्र के जानकार हो जाएंगे। हाउस नंबर 9 में जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउस नंबर 3 लिखा है और एम्प्टी है। तो इनको हमेशा जीवन में एक गुरु की तलाश होगी। ये एक टीचर, एक विद्वान को हमेशा ढूंढते होंगे जो कि इनको रास्ता बता सके पैसा कमाने का, लाइफ में आगे बढ़ने का, ठीक है, ख़ास तौर पे बिजनेस के लिए।
अपने इनको एक गुरु की आवश्यकता है जो कि इनका मार्गदर्शन करता रहे, पर वो इन्हें मिलेगा नहीं। ये ढूंढते रहेंगे पर उन्हें ऐसा गुरु मिल नहीं पाएगा। बट वो एक ऐसे नेटिव हो सकते हैं, एक ऐसे जातक हो सकते हैं जो अपने ही धर्म को और अपने ही घर की टीचिंग्स को क्वेश्चन करने लगेंगे। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ती है। नेटिव की किसी न किसी वजह से सोसाइटी से झगड़ा होते दिखाई पड़ता है। नेटिव जो है वो बहुत ही क्लेवर है और किसी भी तरीके का मीन्स यूज़ करता है बिजनेस में कि जनरेट हो जाए क्या, पैसा। और इट इज़ मोर लाइक बुद्ध इन 9th हाउस। तो ये नेटिव जो हैं धर्म का प्रूफ मांगने लगते हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं, ठीक है। और ये धर्म का प्रचार करते हैं एक तरफ, और इनके पिताजी की हो सकता है कि कोई ऐसी जॉब हो सकती है कि ये इधर से उधर, उधर से इधर इनके पिताजी दौड़ते होंगे, और ये कई बार फ्रेंड्स का खर्चा भी उठा लेते हैं। कई बार मैंने देखा कि ये जो एक्स मुस्लिम्स होते हैं ना, जो अपने भगवान पर, अपने धर्म पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, उनके अंदर भी ये कॉम्बिनेशन कई बार दिखाई पड़ता है। अब इनको अगर केदारनाथ जाकर हुआ है तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ही आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं धर्म के प्रति कि धर्म है भी कि नहीं है। और दूसरी तरफ ये कई बुक इंटरप्रिटेशंस भी कर सकते हैं, जैसे भगवत गीता पढ़ना, कुरान पढ़ना, अदर रिलीजन्स की किताबें पढ़ना, उनको पढ़कर समझना और बताना, ये भी ये कर सकते हैं। इन्हें कभी ना कभी स्टैमरिंग प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम हुई ज़रूर होगी, और ये अगर धर्म की किताबें पढ़ें तो अच्छा रहेगा इनके लिए। अब जल्दी से हाउस नंबर 10 में हम पहुंचते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि हाउस नंबर 4 लिखा हुआ है, और ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन बनाता है, ऐसी एनर्जी देता है कि चंद्र बैठा हुआ है हाउस नंबर 10 में। अब कर्म भाव का मालिक है तो 10वां घर। अब यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, मन का भाव। अब ये क्या पोजीशन दे देगा, ये यहाँ पर ऐसी पोजीशन देगा, ये पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा कर देगा, और ये अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे, अटैच टू वर्क होंगे। बाकी तो मैंने पहले ही 10वें घर के बारे में बता ही दिया था। इनको जो भी मिल जाता है उससे खुश भी हो जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इन्हें यहाँ पर फादर का कर्ज उतारना पड़ सकता है, और माँ भी इनकी कोई ना कोई काम में संलिप्त होंगी, करियर ओरिएंटेड होंगी। माँ से इनका करियर बहुत ही ज़्यादा मतलब एस्पायर्ड होगा, और ये काफ़ी दयालु कैरेक्टर के हो सकते हैं। और दूसरी तरफ ये शक्की भी बना देता है इनको कि कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहा है, हर किसी के ऊपर ये शक जैसे करने लगते हैं। और ये लास्ट जो 10th हाउस, इनको ये 4th हाउस बैठाकर बताता है कि भाई इनको जो है ना, इनको बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। जब तक ये अपने आप को बुरी संगत से दूर रखेंगे तो ये काफ़ी बचे रहेंगे। दूसरी बात, चौथा घर यहाँ पर आपको एक ऐसा प्रोफेशन दे देता है जो कि आपके परिवार में ऑलरेडी हो रहा हो। आपके घर के अंदर कोई ना कोई काम घर के अंदर हो रहा होगा ऑलरेडी। हो सकता है आपकी माता जी ही कर रही हूँ कोई काम। तो कई बार मैंने देखा कि रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें ऐसे नेटिव के घर पर हो रही होती हैं जिनका हाउस नंबर 10 में चौथा लिखा होता है। ये गाना गाने और कलात्मक रूप से भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये डांस कर सकते हैं, एक्चुअली ये कर्म का भाव है ना, तो ये बहुत अच्छे डांसर भी हो सकते हैं। ठीक, चंद्रमा यहाँ पे क्रिएटिविटी है और 10th हाउस कर्म का भाव है, तो ये एक अच्छे डांसर हो सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ ये अगर ग्लैमर के वर्ल्ड में जाएं तो ये बहुत अच्छा करेंगे। सोशल मीडिया के लेवल पर ये अगर जाएं तो ये बहुत फेमस हो सकते हैं अगर ये ट्राई करें सीरियसली तो। ठीक, तो ग्लैमर वर्ल्ड में भी इनका अच्छा दखल हो सकता है क्योंकि चौथा घर क्रिएटिविटी का है। अब इसी चौथे घर की वजह से ही ज़मीन का काम, ठीक, पानी का काम, ये सब चीज़ें मैंने पहले बता रखी हैं। अब हाउस नंबर 11 में हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं। तो हम जब पहुंचते हैं कि हाउस नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हाउस नंबर 11 जो है वो इच्छा पूर्ति का घर है और ये शनि को बिलोंग करता है।
तो यहाँ पर हाउएवर शनि जो है, क्या कोई और भी ग्रह आता है तो दे आर बाउंड टू गिव देयर बेस्ट रिजल्ट्स। जो भी वो अपना बेस्ट दे सकते हैं वो यहाँ पर नेटिव को मिल जाता है। अब यहाँ पर तो हाउस नंबर 11 एम्प्टी है, तो कोई भी फ्रेंड नहीं आएगा आपके इन टाइम्स ऑफ नीड एंड डेंजर। डोंट थिंक कि आपने फलाने फ्रेंड की इतनी हेल्प करी है तो वो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं आएगा। प्रेजेंस ऑफ हाउस नंबर 5 यहाँ पर आपको लकी चिल्ड्रन दे देते हैं, लकी लव अफेयर्स दे देते हैं, लवर्स हु विल हेल्प यू फाइनेंशियली दे देते हैं। ऐसे प्रेम संबंध होंगे जहाँ पर आपको फाइनेंशियली हेल्प करता है आपका मित्र, आपका प्रेम। फ्रेंड्स बिकमिंग लवर्स ओवर हियर एंड स्टेइंग इन टच इवन आफ्टर मैरिज। मतलब ऐसी दोस्ती करवा देता है कि वो प्रेम कर लेते हैं। ऐसी लड़कियों से भेंट होगी जो इनसे आपका प्रेम हो जाएगा और वो आपसे अपनी शादी और आपकी शादी के बाद भी टच में रहेंगे और हमेशा आपकी हेल्प करते रहेंगे, आपकी साइड से बोलती रहेंगी। तो एक बात आप समझिए, जिससे भी आप प्रेम कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत लकी है। बट अनफॉर्चुनेटली हियर हाउस नंबर 5 इज स्टडी टू। तो नेटिव यहाँ पर भले ही पढ़ाई में कुछ अड़बड़ बड़बड़ हो पर फिर भी वहाँ पर लकी मिल हो जाता है पढ़ाई में भी। तो उसको ऐसे मार्क्स मिल जाते हैं जिसके वो कभी काबिल भी नहीं होता है, उसे एक ऐसी जॉब मिल जाती है जिसके वो कभी काबिल ही नहीं होता है। इनके फ्रेंड्स कम हो जाते हैं यहाँ पर जो भी होते हैं वो इनके चड्डी फ्रेंड्स होते हैं, पुराने फ्रेंड्स और जिगरी दोस्त होते हैं। और नेटिव के जो लवर होते हैं वो फ्रेंड्स के फॉर्म में होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो भी फ्रेंड्स की तरह होते हैं। भाग्य वृद्धि आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज सीन ओवर हियर, बट चाइल्ड बर्थ डिले ऑन द अदर हैंड इज ऑल्सो सीन। मतलब भाग्य वृद्धि बच्चे पैदा होने के बाद होगी, पर बच्चे पैदा होने में बड़ी ही दिक्कत होगी। फादर का जो फिगर है वो इनके कई बार एक ऐसे दोस्त होंगे जो पिता की तरह इनसे बातें करते होंगे और इनको टीच करते होंगे, गाइड करते होंगे। जो काम पिता करते हैं वैसे ही इनके दोस्त भी इनके लिए करते नज़र आते हैं। और सिंस दिस हाउस इज एम्प्टी, वेरी फ्यू चांसेस दैट फ्रेंड्स विल हेल्प ऑफ फादर और चिल्ड्रन और लवर इन टाइम्स ऑफ नीड एंड डेंजर। भले ही कितने अच्छे दोस्त और ये सब होंगे, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए। हाउस नंबर 12 में पहुंचते हैं, यहाँ पर चंद्र लिखा हुआ है और हाउस नंबर 6 लिखा हुआ है। तो एक तरफ ये कहा जा सकता है कि राशि परिवर्तन राजयोग है, पर यहाँ पर चंद्र जो है एक पिक्यूलियर सिचुएशन बना देता है। ये डिप्रेशन, साइकोसिस, डर लगना स्टार्ट हो जाएगा, भय लगना, अंदर से कांपना, ठीक है। तो लो कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं यहाँ पर। रोग, ऋण और शत्रु के भय से नेटिव परेशान मन में ज़रूर रहेगा, भले ही उसका कुछ उखाड़ पाएँ चाहे ना उखाड़ पाएँ, पर इसका मन जरूर इनसे परेशान रहेगा। फॉरेन सेटलमेंट यहाँ पर दिखाई पड़ती है और फॉरेनर्स जो होंगे, जो आपके नेटिव घर के होंगे वहाँ से नहीं आपकी दुश्मनी होगी, बाहर के लोग आपके, फॉरेनर्स आपके दुश्मन हो सकते हैं। आपको यहाँ पर बीमार माता दिखाई पड़ती हैं और कई बार मेंटल इलनेस जैसी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तंत्र मंत्र विद्या करना और रात भर जगना और मंत्र जाप करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। नेटिव इज़ वर्शिपिंग दुर्गा ओवर हियर। नेटिव को ज्योतिष और अकल्ट का भी एक्सपर्ट बना देता है ये कॉम्बिनेशन। नेटिव थिंक्स दैट सम शक्ति इज़ विथ हिम। नेटिव हमेशा सोचता है उसके साथ कोई शक्ति चल रही है। और नेटिव विल ब्राइब पीपल। नेटिव घूस देने में बहुत उस्ताद है और ये घूस कहाँ देता है? जेल को देता है, पुलिस को देता है। नेटिव जीवन में एक समय बहुत पैसा देखता है और कमा लेता है, पर एक समय ऐसा आता है कि पूरा ज़मीन तक कंगाल हो जाता है। माता की दवाई में बहुत पैसा खर्च हो जाता है, ज़मीन का काम जेल भिजवा देता है, दिमाग खराब करवा देता है। वही काम जिसने एक समय पे बहुत कुछ दिया हुआ था, वही काम जेल भिजवाने लगता है। ये तंत्र मंत्र के अच्छे जानकार होंगे और एक तरफ क्योंकि ज़मीन इन्हें प्रॉफिट देती है, फिर भी इनको ज़मीन दूसरी तरफ हानि देती। तो मैं बोलता हूँ ज़मीन का काम ध्यान से करिए, ये ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। माता की कितनी भी सेवा करेंगे वो दुश्मनी निभा लेगी आपसे। अपने लिए हमेशा आप ज़्यादा सोचें और दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दें। चंद्र इन 12वां घर, 12th हाउस इफेक्ट। लॉन्ग ट्रैवल्स देने लगता है। पब्लिक डीलिंग्स जो होती है वो उनमें कई बार फेल हो जाता है, बट यही चीज़ जब ये सोशल मीडिया पे आते हैं तो ये एक्सेलेंट हो जाते हैं। ये एक अच्छे राइटर हो सकते हैं और ये शांति से मतलब काम करना चाहते हैं, पीस में।
और पब्लिक के बीच में नहीं रहना चाहते हैं ज़्यादा, कि पब्लिक के बीच में बैठकर ज़्यादा न रहें, शांति से रहें। और इनका जो गुस्सा होता है अनफॉर्चुनेटली वो एनिमल्स लाइक होता है, मतलब जानवरों की तरह इनका गुस्सा होता है, ये जानवर बन जाते हैं अपने गुस्से में। यहाँ पे इनको चोक्ड चेस्ट मिलता है, स्नोफीलिया जैसी नाक की बीमारी मिलती है, और इनके जो पैर होंगे वो भी कई बार ठंडे हो जाते होंगे, या हाथ और पैर के तालू में कई बार ना जिसके स्वेट्स आते हैं, वो सब भी होता होगा। और ये यहाँ का चंद्रमा इनको किसी भी तरीके की खतरनाक मुसीबत से बाहर निकालने के योग्य होता है, चाहे कैसे भी कोई भी तरीके से, ठीक है, ये निकल जाते हैं। एक चीज़ इनके लिए मैं बोलूँगा जाते जाते, कि जैसे ही सीढ़ी से ये उतरते हैं, क्या इनके सीढ़ी के जस्ट सामने कोई टैंक है या नल है? अगर हो तो उसको प्लीज़ हटवा दीजिए या उसको किसी पर्दे से ढकवा दीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत ही मनहूस चीज़ होती है इनके लिए, जिनका मून जो है 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो आप एक बात समझिए कि ये जो कुंडली एनालिसिस होती है, इसमें लगातार बोलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, घंटों की मेहनत होती है। या तो मैं आपको ऐसे ही देख दाख के फर्जी बता दूं, बिना सोचे विचारे, एडिटिंग सब कुछ करनी पड़ती है, टाइम लगता है, तो डिले के लिए क्षमा करिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। जिनकी कुंडली एनालिसिस अभी तक नहीं हुई है उनकी भी हो जाएगी धीरे 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 कर कर। अब आउट ऑफ टर्न वो चाहते हैं कि नहीं मेरा पहले हो जाए, मैंने आज दिया हुआ है कल ही हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना, कि क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो सोशल सर्विस। अगर ये कोई पेड सर्विस होती तो उसकी बात अलग होती कि भाई आपने पैसा दिया, आपको तो उस दिन डिलीवर करनी ही करनी है। अब ये सोशल सर्विस है विदाउट एनी कॉज। तो यहाँ पे बहुत लोग हैं, ये बात सबको समझनी चाहिए, और एक एक कर कर सबका एनालिसिस हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।